नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसा कि बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है और आज है 10 जून, और 10 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जीके से, हिंदी से, साइंस से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उनका संपूर्ण एनालिसिस करने वाले आज के सेशन में। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, मेरे नंबर पे जो है ना मैसेज किया और बताया कि सर ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा था। तो जो भी रियल क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूं। आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूर्णतः समझ में आ जाए क्वेश्चन कहां से आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हमने जो पढ़ा है क्या वहां से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहीं से जो है ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा, ये क्वेश्चन आज का है 10 जून। अगर आप यहाँ पे टाइम देख रहे होंगे 12:07 PM में जो है ना, क्योंकि 11:30 बजे गेट से बाहर निकल रहा है, तो कोई भी आकर के मोबाइल वगैरह सब जो चलाएगा और टाइपिंग करके जो लिखेगा, तो 12:07 उनको लग गया था। ठीक है, तो 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात किया जाए, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जीके से ये क्वेश्चन था पहला, कि अब्दुल मजीद जो है ना, अब्दुल मजीद के बारे में पूछा जा रहा है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। आज का क्वेश्चन आया था, आज का क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। आप याद कीजिए, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि जब भारत की खोज हो रहा था तो कई सारे, सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज निकले, फिर कोलंबस निकले, फिर वास्को डी गामा 1498 में भारत को जब खोजने निकले थे, तो वो जो है ना भारत नहीं पहुंच पा रहा था, तो उन्होंने जो है ना एक व्यापारी से मदद लिया था, जो कि गुजराती व्यापारी था। गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद या फिर अब्दुल मुनीब। उन्होंने ही उनका हेल्प किया था भारत पहुंचने के लिए। तब वो भारत पहुंचा था, और भारत पहुंचने के बाद जो है ना, वहाँ के राजा थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे इन्होंने पहुंचा, और केरल के कालीकट के राजा थे उस समय में जमुरीन। जमुरीन इनका भव्य स्वागत किया था। ये सारा कहानी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? यस या नो बताइएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये गुजरात के व्यापारी थे। कहाँ के? ये गुजराती व्यापारी थे। तो ये गुजरात के व्यापारी थे, जिसका भी एग्जाम आज हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। और बात किया जाएगा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है कि जो समुद्री जल है, समुद्र में अगर बात किया जाएगा, तो समुद्र में क्या होता है, नमक की मात्रा काफी ज्यादा होता है। तो उसको जो है ना, समुद्री जल से नमक कैसे निकाला जाता है? तो समुद्र के पानी को करता क्या है, उसी के साइड में थोड़ा सा गड्ढा कर देता है और समुद्र के पानी को भर देता है, और वहां पे जब धूप की रोशनी पहुंचती है, तो सारा पानी वाष्पीकरण द्वारा अलग हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और वहां सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि समुद्री जल से नमक जो है ना, किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, वाष्पीकरण। अब अगर आपके ऑप्शन में वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण इसका राइट आंसर होगा, या फिर इसके रिगार्डिंग और कुछ होगा, तो फिर ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा, हिंदी से पूछा था। आज का बता रहे हैं 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का ये टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं। और वो भी देखिए, हम चाहते तो हम खुद से लिखवा के लेके आ सकते थे, लेकिन आप लोग को बिलीव नहीं होता। आप कहते सर क्या सर, आप अपने मन से लेके आ गए हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, आप ही लोग में से जो है ना, ये स्टूडेंट ने कमेंट किया, मैं अपने मन से नहीं, व्हाट्सएप मैसेज को मैंने जूम कर रखा, ठीक है। तो ताकि आपको एक बिलीव हो सके, विश्वास हो सके, हाँ ये सब सही क्वेश्चन है, और हकीकत में ये सब क्वेश्चन सही है, क्योंकि मैं भी एग्जाम सेंटर पे गया था। एक क्वेश्चन था, धनलक्ष्मी जो है ना, कौन सा छंद, यानी कि ये हिंदी से क्वेश्चन पूछा था, तो ये वर्णिक छंद हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए, तो इंग्लिश का देखा जाए, क्योंकि अगर बात किया जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है, ये जो भी स्टूडेंट जो है ना शेयर किए थे, हालांकि ये हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो भी शेयर किए थे, मुझे ऐसा लगा कि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उनको देखे थे थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा जागरूक भी थे। और जिसको क्वेश्चन कम से कम अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी याद रह जाता है, तो इसका मतलब समझ आता है कि वो पहले से पढ़ के गया होगा, तब उसको याद आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन कहता है, गिव इन का एडम जो है ना फ्रेज पूछा था, यानी कि गिव इन का जो है ना एडम और फ्रेज पूछा था। यानी कि इस तरीके से जो है ना, आपको एडम और फ्रेज के बारे में बताना। जैसे कि एक बात किया जाए, काटाबुल्ट का जो है ना एडम एंड फ्रेज पूछा था, अगर बात किया जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाएगा, एक पूछा था रब्ड शोल्डर का जो है एडम एंड फ्रेज पूछा था, और फिर से स्टार्ट का एडम एंड फ्रेज पूछा था। यानी कि सिंपल सी बात है, 3 से 4 एडम एंड फ्रेज पूछा। तो क्या आपके एग्जाम में नहीं आएगा? तो अभी जिसका भी हाल फिलहाल एग्जाम है, 11, 12, 13, 14 तक जिसका भी एग्जाम है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एडम एंड फ्रेज को रट्टा मार करके याद कर लीजिए, जितना भी आई है। क्योंकि ये पैटर्न देखिए, एनालिसिस करने से यही बेनिफिट होता है। जिसका एग्जाम हुआ वो तो आंसर मिला रहा होगा, लेकिन जिसका एग्जाम नहीं हुआ, वो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और जहां से
आज जहां से क्वेश्चन पूछा है अगले 3 से 4 दिनों तक वही टॉपिक से जो क्वेश्चन आते रहेगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए जो भी टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं वो सब टॉपिक को याद कर लेना। एडम एंड फ्रेज से आप लोग के भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% लिख के देते हैं। इसलिए जिसका भी एग्जाम अगले 3 से 4 दिनों में एडम एंड फ्रेज को याद करके चले जाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन एडम एंड फ्रेज से पूछा आप यहाँ पे सामने में देख सकते हो, ठीक है। और बात क्या जाएगा, अब कहे सर इसका आंसर बता दीजिए, तो इसका देखिए एडम एंड फ्रेज का एग्जैक्ट आंसर अगर बात किया जाएगा तो वो ऑप्शन के अनुसार ही टिक किया जा सकता है। क्योंकि अगर बात किया जाएगा जैसे कि आप ये कहिए कि मान चलिए किसी ने कहा अकेले चना भार नहीं फोड़ता, अब इसका कई सारा मुहावरा निकल सकता है। एडम एंड फ्रेज को हिंदी में मुहावरा कहते हैं, इससे कई सारे जो है ना एडम एंड फ्रेज निकल सकता है। तो वो जो है ना उसका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ आप लोग ये समझ आइए कि एडम एंड फ्रेज से क्वेश्चन आता है और यहाँ से जो अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बात किया जाएगा तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, उलगुलान किस विद्रोह को कहा जाता। उलगुलान नहीं होगा, उलगुलान जो है किस विद्रोह कहा जाता। ये जीके क्वेश्चन है, क्या हम नहीं पढ़ाए हैं, आप याद कीजिए जनजातीय विद्रोह जो पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि जो बिरसा मुंडा ने जो मुंडा विद्रोह की शुरुआत किया था और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा था। जाके देखिए अभी भी नोट्स में जो हम वन शॉट चलाए थे यूट्यूब पे, ठीक है अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके देखिए वहां पे एकदम क्लियर वे में लिखा हुआ है। तो उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है, तो मुंडा विद्रोह किसे कहा जाता है, मुंडा विद्रोह कहा जाता है। और बात किया जाएगा मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे, बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा थे, इस बात को याद कीजिए। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को जो है ना ईश्वर का दूत घोषित किया था, इस बात को भी याद कर लीजिए, ठीक है। और एक बात जान लीजिएगा, जनजातीय विद्रोह जो चैप्टर है ना वहां से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता, पूछा है कि नहीं पूछा, आगे भी पूछेगा। तो इसलिए आप लोग को क्या है, जिसका कल परसों एग्जाम है उसको क्या पढ़ के जाना, जनजातीय विद्रोह का जितना भी विद्रोह है, तिलका मांझी वाला पहला संथाली कौन था जिसने हथियार उठाया था, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन भी जो है ना पहला संथाली किसने था जो कि हथियार उठाया था, ये क्वेश्चन भी शायद कल के एग्जाम में पूछा था, कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था, जिसका आंसर होगा क्या, तिलका मांझी। उसके बाद देखा जाए तो राइबोसोम कहाँ पाया था, ये क्वेश्चन जो है ना साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि राइबोसोम कहाँ पाया था। तो राइबोसोम की बात किया जाएगा तो ये तो अगर बात किया जाएगा क्या कहते हैं अंतर्द्रव जालिका में पाया था, कोशिका द्रव में भी राइबोसोम पाया था, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। वो ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है कौन सा ऑप्शन है। आज का क्वेश्चन है यानी कि ये जो है ना स्टूडेंट ने लिखा है और इस तरीके से आपने क्या देखा 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद अगर बात किया जाएगा, ये तो था 10 जून का क्वेश्चन, इसके बाद बात किया जाएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात किया जाएगा, ये है आपका 8 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए जिसको जितना याद रहता है उतना ही सेंड करेंगे, और भी क्वेश्चन आ रहा होगा मेरे पास, ऐसा बात नहीं है। और भी जब घर पहुंचेंगे सब लोग सोच के उसके बाद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम होने के बाद सबको ट्रेन वगैरह में पकड़ना रहता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएगा हम आपको एनालिसिस कराते जाएंगे, गलत क्वेश्चन के साथ एनालिसिस नहीं करेंगे, इस बात का याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा सही क्वेश्चन के साथ ही एनालिसिस कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। क्या जाता है आप लोग, यस सर जी। अगर आपको ये लग रहा है कि सेशन आप लोग के लिए बेहतर है तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो इस चैनल पे पहली बार है अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया 9 जून को, कब, 9 जून जो है ना सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 जून को अगर बात किया जाएगा सेकंड शिफ्ट का जो पूछा, या फिर 8 जून का सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, टाइमिंग से आप पता लगा सकते हैं। कहता है सर जीके जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता बहुजन समाज पार्टी को किसने बनाया था, तो काशीराम ने बनाया था। ये क्वेश्चन है पॉलिटी का चुनाव वाले चैप्टर से। तो पॉलिटी का जो हम इलेक्शन वाले चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, चुनाव वाले जो चैप्टर पढ़ाए हैं आप वहां से जाके रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर बताते हैं 10th का जो है ना आप पॉलिटी का निकालिएगा, उसमें चुनाव वाला जो भी चैप्टर है उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए जीके से एक क्वेश्चन ये पूछा था कि झारखंड की जो स्थापना किस डेट को हुआ था। क्या हमने आपको नहीं बताया था, पूरा बिहार का कहानी बिहार जी के पढ़ाने वाला सिर्फ अकेला मैं हूँ यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा ना, पूरा बिहार जी किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बिहार जी के पढ़ा, बिहार जी का क्वेश्चन आया। मैंने बताया था 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ना बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, यानी कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आगे हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, जितना 3 पॉइंट बोले ये पॉइंट, और दूसरा बात
झारखंड की स्थापना और छत्तीसगढ़ की स्थापना, इतना याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आगे आएगा जिसका 2-3 दिन के बाद एग्जाम है, ठीक है। तो झारखंड की स्थापना कब हुआ था आपका सर? 15 नवंबर 2000। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इस बात को याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर बात किया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था वर्कर्स ने शुरुआत में मशीनों की विरोध क्यों किया था? तो अगर बात किया जाएगा, आप खुद सोच के देखिए, हम क्या बोले थे कि हर शिफ्ट में लास्ट में हम बताएंगे भी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि आप दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब आप कहानी सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर लोग जो है ना, स्टार्टिंग में जब मशीन आया ना, मशीन से जब काम स्टार्ट हुआ ना, तो मजदूर लोगों ने उसका विरोध किया। क्यों विरोध किया होगा? अनुमान लगाइए। तो आपके सर इसलिए विरोध किया होगा ताकि उसका नौकरी न चला जाए, कि मशीन आने से जो है मेरा ही नौकरी खा के बैठ जाएगा, पता चलेगा कि मशीन से सारा काम होना शुरू हो जाएगा, शारीरिक का जो है ना, शारीरिक मजदूर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और मेरा नौकरी क्या हो जाएगा, मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा। इसी कारण से तो इसका ऑप्शन पर क्या आप आराम से टिक लगा सकते थे। और पहले से ही हम बता रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आप कॉमन सेंस रहेगा, पढ़े नहीं रहेगा, लेकिन इतना आसान रहेगा कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अब ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार होगा, लेकिन इसका एक अनुमान कहा जाए तो अगर बात किया जाएगा, उनको जो है ना नौकरी का डर था, कहीं ना कहीं मेरा ही नौकरी खत्म हो जाए। इसी कारण से इन्होंने स्टार्टिंग में जो है मशीनों का विरोध किया था, लेकिन बाद में जब देखा कि नहीं अब तो मशीन आ गया तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है 9 जून का। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, टेलीग्राम पे जब मैसेज किया तो वहाँ डेट लिखा था 9 जून का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। हालांकि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं आता जलोढ़ मिट्टी के रिलेटेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके भी तो बताते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया था सर जलोढ़ मिट्टी में ये पूछा था कि बताइए कि बिहार के जो है ना, बिहार के क्या कहते हैं अधिकांश भाग पे कौन सा मिट्टी पाया था। यानी कि बिहार जीके का ये क्वेश्चन था, बिहार के अधिकांशतः भाग पे कौन सा मिट्टी पाया था। तो बिहार के अधिकांशतः भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाया था। क्या हमने नहीं पढ़ाया था 2025 का जब पीवाईक्यू करवाया तब भी करवाया था, और बिहार जी के जब पढ़ाए थे तो भी पढ़ाए थे, ठीक है। जो नहीं देखे वीडियो, मेरा जो 1 शॉट का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 2026 फुल कोर्स का, उसको देख लीजिएगा। जीके जी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम 100% बोल रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आ भी रहा, आप देख लीजिए ना। तो अगर बात किया जाए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया था, तो ऐसे तो बात किया जाए जलोढ़ मिट्टी जो है ना मैदानी क्षेत्र में पाया था, और जो नदी का जो दुआब क्षेत्र होता है, यानी कि नदी के एरिया का क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया था। लेकिन अगर बिहार के रिलेटेड पूछा होगा तो बिहार में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी से 3-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो भारत में अगर बात किया जाएगा, भारत में सबसे अधिक जो है ना जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक जो है ना उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी ही जो है अगर बात किया जाएगा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाएगा, ये मैदानी भाग 43% भाग में पाया जाता है, और ये जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इस बात को भी याद कर लीजिए। जो कि पूरे मैदान के जो 43% भूभाग में पाया जाता है। और देखिए जलोढ़ मिट्टी को हम बोले थे कि जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने क्या बताया था, बोला था कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था आपको, हम बोले थे जलोढ़ मिट्टी जो है ना 2 टाइप का होता है। ये जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का, एक होता है खादर, एक क्या होता है खादर होता है, एक क्या होता है, एक होता है बांगर, एक क्या होता है बांगर होता है। खादर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी को, याद रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या करता है खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या करता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना बांगर कहा जाता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। और खादर जो होता है ना, खादर अधिक उपजाऊ होता है, इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के प्रमुख कौन होता है। क्या मैंने आपको नहीं बताया था राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और हम पूरा बहुतों बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। आप जाइए ना, टोटल हम तो बोल रहे हैं, अपने मन से तो लिखे नहीं है, इसलिए तो हम आपको चेटिंग दिखा रहे हैं। जाइए आप टोटल, हम अगर टोटल का टोटल पढ़ाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाएगा, कहता है साइंस दिवस कब मनाता है फर्स्ट। अगर बात किया जाएगा तो एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन आप एग्जाम में ये भी पूछा गया था। देखिए दिवस से अगर बात किया जाएगा ना, तो दिवस से एक क्वेश्चन जो है ना पूछता है, कहाँ से, दिवस से। अगर बात किया जाए जैसे कि एक शिफ्ट में पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था साइंस दिवस कब मनाता है, तो 28
फरवरी को साइंस दिवस कब मनाता है अगर बात किया जाएगा तो 28 फरवरी को साइंस दिवस मनाता है। इसलिए कुछ कुछ दिवस को जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अगर बात करें साइंस दिवस हम नहीं पढ़ाते, रियलिटी बात है कि क्योंकि साइंस अभी मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया था, तो साइंस दिवस हम पढ़ाया नहीं थी। लेकिन अगर बात किया जाएगा और सब दिवस मैंने पढ़ाया था, तो दिवस से यानी कि एक दो क्वेश्चन मेरा छूट रहा तो हम जो है ना नेक्स्ट सेशन में जो है ना दिवस का जो महत्वपूर्ण है टोटल हम करवा देंगे, ठीक। उसके बाद बैक्टीरिया कौन सा, यानी कि बैक्टीरिया कौन, मतलब पहचानने के लिए दिया गया था निम्नलिखित में से पहचानो कि इसमें से बैक्टीरिया कौन है। या फिर इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि आप लोग की शिफ्ट में या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित तो कौन सा बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है, या फिर वायरस से होने वाले रोग कौन सा, ये सब पूछा जाएगा। यानी कि 100 बात का एक बात है कि हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइंस से, तो इसको आप पढ़ के चले जाइएगा और हम भी प्रयास करेंगे आपको पढ़ा देने का, ठीक। उसके बाद हिंदी में पूछा था रामचरितमानस के कितने खंड है, रामचरितमानस के कितने खंड है, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो हिंदी में जो है ना आप ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो कितने खंड है, तो आप कहिए सर जी रामचरितमानस के जो है ना 7 खंड, कितने 7 खंड है, इस बात को याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है। संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा, देखिए हिंदी में संधि विच्छेद से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। समाज से क्वेश्चन आता है, अलंकार से संविधा क्वेश्चन आता है, छंद से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। तो संस्कृत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत, क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत हो जाएगा संस्कृत का संधि विच्छेद, इस बात को याद कीजिए। और कुछ के भेद जो है ना पूछा था, जो कि एकदम से 4 भेद होगा, उसका आंसर होता है कि 4 भेद। तो अब किसका भेद पूछा होगा जिसका राइट आंसर 4 भेद होगा, तो इसका मतलब ये बात समझ आता है। हिंदी में आपको ये भी पढ़ के चले जाना है कि छंद के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो संज्ञा कितने भेद होते हैं, स्वनाम कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने भेद होते हैं, इस टाइप का कारक के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इस टाइप का जो है ना स्वर संधि कितने भेद होते हैं, ये सब आपको पढ़ के चले जाना है ओवरऑल। और बात किया जाएगा तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद देखिए ना पूछा कि नहीं पूछा। ये कब का है, 9 जून का, ठीक है। अभी तक मेरे पास जितना भी क्वेश्चन है टोटल करवा रहे हैं, टोटल का टोटल करवा रहे हैं, ठीक है। और इससे आगे भी आएगा तो फिर करवाते जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतना रियल क्वेश्चन कोई नहीं लाता है, सब ये बताएगा ये वो पूछा वो पूछा वो पूछा, ऐसे नहीं करते हैं हम, रियल क्वेश्चन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिएगा, जो भी एग्जाम दिखा रहा है सबको शेयर कीजिए, ताकि आप उनसे पूछिएगा, शेयर करके उससे पूछना है कि अच्छा बताओ तो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, तो वो बताएगा तो आपको विश्वास होगा, इसलिए शेयर करके जरूर पूछना है। देखिए ये अगर बात कहता है सर आपका पढ़ाया हुआ जीके जीएस का क्वेश्चन आया था सर जी, आप देख सकते हैं, इससे विश्वास बढ़ गया होगा। कहता जो आप बोले थे कि आएगा ये क्वेश्चन आया था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन ये कब का है, तो ये अगर बात किया जाएगा, ये जो है ना, ये तो हालांकि रात में जो है ना भेजी है, ये स्टूडेंट जो है ना, ये स्टूडेंट मेरी ही स्टूडेंट थी, हम गए भी थे सेंटर पे। और बात किया जाएगा तो ये घर जा करके ये भेजी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का है। कब का है, 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात किया जाएगा तो क्वेश्चन पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। क्या हम आपको नहीं पढ़ाए थे कि 5 जून को कब मनाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को जो है ना मनाया जाता है। क्या हम नहीं पढ़ाते, हम बताते कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछेगा 24 अक्टूबर को। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछेगा, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर जी 24 अक्टूबर को मनाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा मजदूर दिवस क्यों मनाता है, मजदूर दिवस ये भी पूछा जा सकता है, मजदूर दिवस तो 1 मई को, ये भी इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा। उसके क्वेश्चन पूछेगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट भी भाई ये सब याद लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा सकता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप क्या कहिएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आया था। हाँ देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा है 9 जून 2026 का सेकेंड शिफ्ट में, हाँ 9 जून 2026 का ये सेकंड, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, फर्स्ट शिफ्ट नहीं सेकंड शिफ्ट का, हाँ ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा फर्स्ट शिफ्ट का कुछ और क्वेश्चन था, ये जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाएगा जैसे कि और बोल रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे कि साक्षरता, जनसंख्या घनत्व का सबसे ज्यादा कहाँ पे था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। साक्षरता ये सबसे रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछा था। अगर बात किया जाए क्या हम आपको साक्षरता नहीं पढ़ाए हैं, बिहार का साक्षरता कितना 61.8%, मेरे ख्याल से बिहार के बारे में ही ज़्यादातर पूछा होगा 61.8%, ठीक है। और क्या भारत का भी हम सबसे ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी में जाकर देखिए ना पढ़ाए हुए हैं,
उसके बाद जनसंख्या घनत्व, तो हम नहीं बताते कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जा सके, मेरे ख्याल से यही पूछा होगा। सबसे अधिक अगर बात किया जाए जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अगर बात किया जाए बिहार का, किसका है, बिहार का। अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन पूछा होगा, ये तो पक्का निश्चित है यहाँ पे, क्योंकि बिहार जीके से भी क्वेश्चन आएगा। जिसका भी एग्जाम 15 तारीख तक है, उससे पहले वाला में सब में बिहार जीके से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके शिफ्ट में, ये बात ध्यान लीजिएगा। और जिसको लग रहा है कि सर बिहार जीके कहाँ से पढ़े, तो हम पढ़ा चुके इसी चैनल पे, आप बिहार जीके सिर्फ वो क्लास देख लीजिएगा, उसका बिहार जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। तो इसलिए उसको पढ़ के जाइएगा। तो अगर बात किया जाएगा उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा, तो किसका आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। किसका आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को। इतना बात याद हुआ, कह जिससे इतना बात याद होगा। उसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो लिखा गया था, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। कि अगर बात किया जाएगा, ये भरतपुर पक्षी विहार आपको नहीं पढ़ा है, आपका यस सर भरतपुर पक्षी विहार पढ़ा है, कहाँ पे, तो राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में भरतपुर पक्षी विहार है, इस बात को याद कर लीजिएगा। आप जाइए ना ज्योग्राफी में, जाइए ना, सब्जेक्टिव भी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा है, कहाँ पे, राजस्थान में। और हम बोले थे कई सारे पक्षी अभ्यारण्य, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको याद कर लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिए, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब दो जगह ये कमेंट की, एक तो ग्रुप में भी और प्रश्न भी ये मैसेज करके बता दी थी कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आया था, ठीक है। उसके बाद बात किया जाएगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से अगर बात किया जाए, कहता है एसएसटी का सब क्वेश्चन क्लास से ही था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, कहता है संविधान बनने कि कितने समय लगा था, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संविधान बनने में कितना समय लगा था, क्या नहीं बताते, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। और बात किया जाएगा यहाँ पे, याद कर लीजिए, संविधान से थोड़ा सा रिलेटेड याद कीजिए। हाँ, एक पूछा सर कैबिनेट मिशन से जो है ना रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, कैबिनेट मिशन से, ठीक है। तो देखा जाए, देखिए संविधान सभा चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और जो हम पढ़ाए पॉलिटी में संविधान सभा, वहीं से अगर बात है क्वेश्चन आ रहा है। तो जिसका भी अगले 1-2 दिन में है, संविधान सभा चैप्टर जरूर पढ़ के चले जाइएगा, वहां से क्वेश्चन आता है। तो हम 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, हो सकता है पूछेगा सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। या भी पूछेगा कैबिनेट मिशन का संबंध किनसे है, तो संविधान सभा से, यानी कि उन्होंने ही जो है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आते हैं, और उन्होंने ही बताया कि संविधान कैसे बनाना है, उसके लिए एक संविधान सभा बनाना पड़ेगा, इस टाइप का। उसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें संविधान सभा की प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा का जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सब पॉइंट। संविधान जो है ना बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये सारे पॉइंट को आपको याद करके रखना है। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ये सारा पॉइंट आप लोग को याद करके रखना है। टोटल उसमें 15 महिला थी, संविधान सभा में टोटल कितने, 15 महिला थी। ये सारे पॉइंट आपको याद कर रखना है, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम पढ़ा चुके हैं, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। जितना पढ़ा है रिविजन कीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा, आप खुद देखते चले जाइए। उसके बाद कहता है सर ये सब क्वेश्चन आया था, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 1, नोट की शुरुआत किन 2 देशों में किया गया था। नोट यानी कि रुपया, यानी कि मुद्रण की शुरुआत वो बोला होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक भी बताते हैं, सबसे पहले नोट कहाँ छपा होगा, जहाँ पे कागज आया होगा, जहाँ पे कागज आएगा। कागज सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में। तो सबसे पहला देश चीन, उसके बाद स्वीडन, फिर अमेरिका। हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में अगर ये होगा तो इसी को आपको टिक करना था, अगर कुछ और होगा तो फिर हो सकता है, क्योंकि आप क्लियरिटी भी तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं रहता है, तो हो सकता है अगर कुछ और होगा तो वो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ अगर बात किया जाएगा, बहुत सारा कुछ बताने के लिए अभी बाकी है, ठीक है। और कहता सर जो क्वेश्चन सब में कंफ्यूजन हुई थी उसे लिखी थी मैं हाथ पर, बट पसीने से मिट गया। हाँ, हम क्या बोले थे, एग्जाम हॉल में जाइएगा सिंपल कपड़ा पहन के जाना, हल्का कपड़ा पहन के जाना, क्योंकि कई एग्जाम हॉल में एसी नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो बहुत एसी रहता भी है, कहीं जगह नहीं रहता उस टाइप से। तो पसीना से बोल रहे हैं कि हाथ से भीग गया था, इसका मतलब एक ही समझ में आ रहा है कि गर्मी वहाँ पे ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। और बात किया जाएगा तो आप उसी अनुसार जो है ना वहाँ कंफर्टेबल महसूस करके जो है ना एग्जाम दीजिए। उसके बाद बात किया जाएगा, एक तो पूरा एकदम से कहानी लिखी है, ठीक है,
कहता सर वन शॉट लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली बिहार जीके से, और जो है ना संविधान कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन से आया था, उसके बाद साइमन कमीशन से भी क्वेश्चन आया था ओवरऑल बोला जाए तो, यानी कि साइमन कमीशन भारत का आया था 3 फरवरी 1928 को, साइमन कमीशन से क्वेश्चन आ रहा था। तो साइमन कमीशन हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद बात किया जाएगा तो आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा है, अभी 2 दिन में इतने क्वेश्चन मैच हुआ है, लास्ट तक तो लग रहा है अप्रोक्स सभी क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, मुझे आपका वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आया है कि हो सकता है अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए इतना हार्ड चैप्टर को इतना इजी और फनी वे में पढ़ाने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। चलिए आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छी वाली बात है, मतलब ये ओवरऑल, और इन्होंने जो ना कॉल भी किया था, कॉल करके जो ना बहुत सारा बताया सर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और बात किया जाएगा। और मैंने एग्जाम सेंटर भी किया था, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा है क्या सर जी आप तो एकदम झूठ बोल रहे। देखिए हम एग्जाम एनालिसिस के लिए हम पटना में अगर बात किया जाएगा, देखिए हाँ टोटल जो एग्जाम सेंटर दिया, टोटल 7 ही जगह एग्जाम सेंटर दिया, कितना 9 जगह, कितना 9 प्रमंडल है, प्रत्येक प्रमंडल में एक एग्जाम सेंटर दिया। तो पटना में एक ही एग्जाम सेंटर है, वो किसका है, वो है बापू परीक्षा परिसर जो है ना, वहाँ पे इसमें लगभग 7 गेट है। ठीक है, उसमें से हम गेट नंबर 1 पे जाके फोटो खिंचाए थे और वीडियो वगैरह सभी बनाए थे। अकेले गए थे तो अपना से वीडियो बनाने में ठीक नहीं लगा था, तो उतना ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं थे, उतना क्या दिखाना है, आप प्रूफ के तौर पर आप देख ही सकते हैं। इसी ड्रेस में मैंने गया भी था, कल भी और होगा, तो कल भी हम जाएंगे और वहाँ पे हेल्प करने का भी प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है स्टूडेंट का हेल्प करने का भी प्रयास करेंगे। जब हम यहाँ पे गए थे तो हमने लगभग 60 से 70 स्टूडेंट का मैंने रिव्यू लिया था, पूछा था क्वेश्चन कहाँ सारा, तो कुछ स्टूडेंट जो पढ़ के गए थे उन्होंने बताया था सर ज्योग्राफी से जो है ना थोड़ा बहुत पर्यावरण टाइप से जो है ना वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वन्यजीव संरक्षण से जो है ना यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात क्या जगह अधिकांशतः जो है ना बोल लेते कि हम कहीं से भी नहीं पढ़े हैं, ऐसे आ गए एग्जाम। आप सही मानिएगा तो पहली बात तो 100 में 80% लड़की थी, 20% लड़का जो एग्जाम देने गया था, तो सही बात है लड़की थी तो लड़के का कट ऑफ है कम जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो अधिकांश सर हम पढ़े नहीं थे, रियलिटी बता रहे हैं नहीं, अगर आप विश्वास नहीं होता कल जो ना हम मैक और कैमरा के साथ पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। आप लोग कमेंट कीजिएगा सर एग्जाम का जो ना एग्जाम सेंटर का हम लोग को रिव्यू चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए तो हम मैक कैमरा के साथ जो है ना पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, और वहां पे हम आपको कैमरा में जो है पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और माइक लगा करके हम पूछेंगे सबसे, तो आप लोग देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा क्या माहौल है। ठीक है, माहौल यही कि 80% बिना पढ़े हुए आ रहे हैं, 20% ही पढ़ के जा रहा है, तो कटअप कम जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारा हम एनालिसिस करके आ चुके हैं, एग्जाम सेंटर पे गए, रिव्यू देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, जो सिलेबस था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है कि जो आप पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा भी नहीं घबराना कि सर कहाँ से क्वेश्चन आया नहीं रहा। जैसे कि एक स्टूडेंट ने जैसे कि बोला था कि 8 जून को जो है ना सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने इस तरीके से लिख के बताया सर नंबर सिस्टम से थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, लाभ और हानि से, और लाभ और हानि से थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से अगर बात किया जाएगा तो इससे क्वेश्चन होगा, लेकिन हल्का हल्का ही क्वेश्चन होगा, तो आप इसका फॉर्मूला बहुत थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर बात किया जाए त्रिकोणमिति से तो क्वेश्चन रहेगा ही, माध्यक बहुलक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो है एचसीएफ एलसीएम से 1-2 क्वेश्चन रहा होगा, और उसके बाद एपी चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा था। और बात किया जाएगा तो कई सारे स्टूडेंट बोला कि सर मैथ का जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा था, तो टाइम की बचत कम हो रही थी। ठीक है, टाइम की बचत कम हो रही थी। तो आप एक बात जान लीजिए, आपको समझ में नहीं रहा कि मैथ कहाँ से पूछ रहा है, तो हम आपको बताते हैं, आप 10th का जो है ना 10th का एससीईआरटी मैथ बना के चले जाइएगा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े 10th का एससीईआरटी मैथ बना के चल जाइएगा, मैथ्स आपका यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाएगा रीजनिंग से, तो रीजनिंग का छोड़ दीजिए, रीजनिंग से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप बना के आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। मैंने जब पूछा तो बोला सर सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो रीजनिंग का ही आ रहा है। 10 में अगर बात किया जाएगा तो 10 में अगर बात किया बोला कि सर 10 में 8 या 9 तो सही हो ही जाएगा, उससे कम तो सही होने का संभावना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो 10 में 10 भी आप बना सकते हैं, इसलिए 10 नंबर का ही रीजनिंग होता है। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, रीजनिंग आपको खुद से बनाना। मैथ और रीजनिंग का मेरा एक रिक्वेस्ट मानिएगा, आप वीडियो मत देखिएगा, मैथ और रीजनिंग का खुद से घर पे बैठ के आप बनाइएगा मैथ और रीजनिंग, तो थोड़ा सा बेस्ट होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, जिसमें बोला कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही था, उसके ब्लड रिलेशन से, कथन निष्कर्ष से, वेन डायग्राम से, कोडिंग डिकोडिंग से, ये सब जैसे क्वेश्चन तो आ ही रहा था। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा रीजनिंग से जो है ना और कहीं कहीं से बोला गया था, अभी माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हिंदी में अगर बात किया जाएगा तो हिंदी में ये हम नहीं लिखे हैं, मतलब स्टूडेंट लिख के बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा था। तो हकीकत बात किया जाएगा तो हिंदी में अलंकार से 4 से 5 क्वेश्चन जिससे भी पूछ रहे थे ना, क्योंकि देखिए अब आपको लग रहा है सर अब की बार आ रहा 4 से 5 क्वेश्चन, नहीं,
पिछले जितना बार एग्जाम होता है हिंदी में, सब बार अलंकार से 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन तो अलंकार से ही रहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अलंकार पढ़ के चले जाना, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है रस और छंद से क्वेश्चन आता है। रस से 3 से 4 क्वेश्चन, छंद से 2 क्वेश्चन, ये आता है, हर एक बार आता है। अब की बार भी आ रहा है, सिलेबस बेस्ड ही पूछा जा रहा है। समाज से 2 क्वेश्चन, ग्रंथ रचनाएं, संज्ञा से एक चैप्टर यानी एक क्वेश्चन आता है, संज्ञा से एक ही क्वेश्चन आता है। बाय मिस्टेक संज्ञा से सब में नहीं आता है, लेकिन किसी किसी में आता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आएगा। कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, सब में नहीं आता, किसी किसी में आता है। लेकिन ये तीनों चारों चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा साइंस, अगर बात किया जाएगा साइंस से बोला गया था सर न्यूटन के नियम से, जंतु जगत से, केमिकल रिएक्शन से, जो मैंने केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ा चुका है, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, मोशन से भी आ रहा है, और उसके बाद बात किया जाएगा लेंस से भी, ऐसे यूनिट से भी आ रहा है। तो आज के सेशन में, आज जो शाम में जो है ना यूट्यूब पे जो लाइव क्लास चलेगी उसमें जुड़ जाइए, उसमें हम ऐसे यूनिट भी पढ़ा देंगे और 2025 का टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन केमिस्ट्री करवा देंगे साइंस का, ठीक है। और मोशन से, लेंस आ रहा है, और हाँ लाइट चैप्टर पढ़ के चले जाए। अभी तो लाइट चैप्टर से नहीं है, लेकिन आगे लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद ये जंतु जगत इतना इंपॉर्टेंट है ना, जंतु जगत यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, आ भी रहा है। उसके बाद जो है ना अभी तो आप पढ़े हैं हेल्थ एंड डिजीज से, कहाँ से अगर बात किया जाएगा हेल्थ एंड डिजीज से अगर बात किया जाएगा क्वेश्चन आ ही रहा है। तो हेल्थ एंड डिजीज पढ़ के आपको चले जाना, वहां से क्वेश्चन रहा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सेल से जो क्वेश्चन आ रहा है, तो सेल भी आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए इंग्लिश में, तो हम आपको बता ही दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब, सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, टेंस वगैरह सब भी आ रहा है। और साथ ही साथ बात किया जाएगा तो इसमें तो आपको बता ही दिए एडम एंड फ्रेज से, अभी देखे थे ना एडम एंड फ्रेज से कितना क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया आपका। यस सर, एडम एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए अगर बात किया जाएगा एडम एंड फ्रेज भी पढ़ के आपको चले जाना है। इस तरीके से अगर बात किया जाएगा तो मैंने टोटल जितना क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आया था, चाहे 8 जून का, 9 जून फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून सेकंड शिफ्ट, और 10 जून का भी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन करा दिया। जितना क्वेश्चन मेरे पास आया था टोटल क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करवा दिया, और मैं आपको एक ओवरऑल बता भी दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है, जितना हम पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और कोई कहीं दिक्कत नहीं है, जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए, एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचिए और एग्जाम दीजिए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि सर एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले क्या करे, क्या लेके जाए, उसके लिए हम प्रॉपर उसे एक वीडियो शूट करके अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। हम बताए थे ना, आप बताइए जो एग्जाम देके आए हैं ईमानदारी से बताइएगा, हम बताए थे ना कि एग्जाम सेंटर पे नकमुन्नी वगैरह सब नहीं पहन के जाना, खुलवा लिया जाएगा, तो खुलवाया कि नहीं खुलवाया, ईमानदारी से बताइएगा। अधिकांशतः सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, लड़के सब मैसेज की, हाँ सर नकमुन्नी वगैरह सारा कुछ खुलवा लिया गया, ठीक है। एक तो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना उसके बाद हम आप लोग को बोले थे ना कपड़ा पूरा फेलगर टाइप का, उस टाइप का नहीं पहन के जाना, एकदम जो सिंपल वे में चप्पल पहन के जाना, जूता पहन के नहीं जाना, घड़ी वड़ी कुछ नहीं पहन के जाना। खुलवाया था कि नहीं खुलवाया था आप लोग? यस सर जी। उसके बाद हम एग्जाम सेंटर पर जितना कुछ बोले थे लेके जाना, बोले थे 2 फोटो लेके जाने, मांगा था कि नहीं मांगा था आप लोग? यस सर जी। हम बोले थे कि एडमिट कार्ड का कम से कम दो जो है ना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, ऐसे आप 3 निकलवा लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जो है काउंसलिंग के टाइम में एक एडमिट कार्ड मांगेगा, ठीक है। तो आप लोग वो किए कि नहीं, वो सारा कुछ मांग रहा था कि नहीं कर रहा था आप लोग? यस सर मांग रहा था, मतलब जो भी मैंने बताया रियल बताया था। इसलिए जिसको पता नहीं चला वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, और एग्जामिनेशन ये देख लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ एक बात याद लीजिएगा, आप लोग को जो भी एग्जाम देके आ रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप क्या कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7549594986, इस पे जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन याद होगा, चाहे क्वेश्चन याद नहीं है ये भी याद रख सर यहाँ से क्वेश्चन आया था, आप जो है हमें व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर बताएं, ताकि आगे जिसका भी एग्जाम हो उसका एनालिसिस करवा सके। और हाँ अब इस बेस्ट पे आगे का तैयारी भी करवा सके, ठीक है। तो वो आप अगर आपके हेल्प करने से बहुतों का अगर हेल्प हो जाता तो अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो उम्मीद करती है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।